अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो वेलकम बैक टू योर स्टडीज़। काफ़ी दिन जो है वो आपने वेकेशंस में एंजॉय कर लिए हैं। अब हमें लगता है और आपको चाहिए कि आप वापस स्टडीज़ पे आ जाएं। तो आज हम जो है वो अपने टाइम को एक्सप्लोर करते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टैट्स का। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ लोकेशन। दो नामों से इस चैप्टर को जाना जाता है। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा डाटा जो है वो हम किस तरीके से लोकेट करेंगे, किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ग्राफ्स होते हैं और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम डाटे को प्रेजेंट करते हैं कि हमारा डाटा किस तरीके से लाई कर रहा है और कहाँ पर लोकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ पर टूल यूज़ करने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक मीन। इसके अलावा हमें जो टूल्स यूज़ करने हैं यहाँ पर वो है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। ये 5 टूल्स हमने जो हैं वो इस चैप्टर में यूज़ करने हैं। इस लोकेशन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन में यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट टूल जो कि है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन एज अ जैसे कि ह्यूमन बीइंग नेचर होती है कि हर चीज़ को नाम सुनने के बाद हमारे पास क्यूरियोसिटी आती है कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन के बारे में जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन है क्या। तो अरिथमेटिक मीन बेसिकली एक वैल्यू है जो कि हम डाटे को यूटिलाइज़ करते हुए, डाटे को यूज़ करते हुए ऑब्टेन करते हैं। डेफिनेशन को रीड करते हैं हम। अरिथमेटिक मीन इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय समिंग ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट में कि डाटे में मौजूद सारी ऑब्जर्वेशंस को, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यू, कि उसके बाद जितनी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास नंबर्स की वैल्यूज़ ऑफ नंबर है ना, उसके साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा बनेगा कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड देयर नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक हो गया। नीचे एग्जांपल आपके साथ मैं एक शेयर करता चलूँ जिसमें वो टोटल एनुअल इनकम दे रहा है 8 फैमिलीज़ की। ठीक है, और हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। तो हम अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, 8 की 8 वैल्यूज़ को, इनकम्स को हम ऐड करेंगे और उनके टोटल नंबर जो कि हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि 8 फैमिलीज़ हैं, तो उनको 8 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी जिसको हम कहेंगे अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा अरिथमेटिक मीन था। इसके बाद हम चलते हैं इसके फार्मूले को मज़ीद पढ़ने से पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, पॉइंट आता है जो हमें डिस्कस करना है, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। डाटा की टाइप्स, कि हमारे पास किस किस टाइप का डाटा होता है। तो डाटा बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। सिंपल सी डेफिनेशन को अभी छोड़ते हैं। डेफिनेशन से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, उसी को यूज़ करते हुए ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में सिंपल डिफरेंस क्या होगा कि ऐसा डाटा जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो ग्रुप होगा और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वो हमारे पास अनग्रुप होगा। ठीक है, एक और मिसाल मैं आपको देता चलूँ। जैसे हमारे घर में कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े धुलने के बाद हमें सूखने को डालते हैं। ठीक है, सूखने के बाद हमने उनको उतार के रख लिया। ठीक है, जस्ट डाटा को कलेक्ट किया और रख दिया, तो ये हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से प्रेस करेंगे, उसको जो है वो हैंग करके रख देंगे, तो वो क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास सामने आ जाएगा, तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ वो डाटा जो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा वो हमारे पास ग्रुप डाटा कहलाएगा, और वो डाटा जो हमारे पास ऑर्गेनाइज नहीं होगा, एकदम रॉ होगा, जिसके ऊपर स्टैट्स का कोई टूल अप्लाई नहीं हुआ होगा, वो हमारे पास अनग्रुप डाटा कहलाएगा। इसी को चलते हुए अगर हम अपनी पिछली एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अनग्रुप डाटा है जिसमें हमने डाटे को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया हुआ। ठीक है, किसी भी तरीके से हमने डाटे को ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमने सिंपली वैल्यू को ऐड करके डिवाइड किया और अरिथमेटिक मीन, यहाँ हमारे पास इसको दूसरा नाम इसका एवरेज लिया जाता है, हमने फाइंड कर ली। ठीक हो गया। तो ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास इसके नीचे आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, ग्रुप डाटे का और अनग्रुप डाटे का। नेक्स्ट हम चलते हैं मज़ीद एग्जांपल पर। हमने प्रीवियस जो है वो एग्जांपल डिस्कस की अनग्रुप डाटे की, अब हम चलते हैं ग्रुप डाटे की एग्जांपल पर, जो कि हमारे पास यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। यहाँ पर क्या किया गया, क्वेश्चन में उन्होंने हमारे पास क्लासेस बनाई हुई हैं और फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब फर्स्टली हमें क्लासेस को ग्रुप्स को यूज़ करते हुए एक्स बनाना है खुद, और देन एक्स को हमें फार्मूले के लिहाज से अरेंज करना है।
तो यहाँ पे एक्स हम कैसे बनाएंगे, एक्स हमारे पास सेम एज इट इज़ बनेगा जैसे हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था। कैसे कि हमारे पास ग्रुप में दो वैल्यूज़ गिवन है 35 एंड 39, इन दोनों को हम सम अप करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो एक्स की वैल्यू हमारे पास सेंटर्ड वैल्यू होगी। अगर आप वैसे क्लास को देखें 35 से 39, तो इसके सेंटर्ड में हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, वो होगी 37। ठीक है, इसी तरह अगर हम नीचे चलें 40 से 44, तो इसकी सेंटर्ड वैल्यू हमारे पास 42 होगी। ठीक है, इसी तरह हमने सारी एक्स की वैल्यूज़ ऑब्टेन कर ली और उसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे पास गिवन है, उसके बाद हम अपना फार्मूला देखेंगे। जैसा कि फार्मूला आप लोग नीचे देख सकते हैं कि फार्मूले में क्या दे रहा है, फार्मूले में वो हमारे पास समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ दे रहा है। मतलब हमें चाहिए एफ एक्स का टोटल और एफ का टोटल। तो यहाँ पे एफ और एक्स को यूज़ करते हुए हम एफ एक्स का बना लेंगे। ठीक है, एफ और एक्स को सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे हर वैल्यू को एक दूसरे के साथ, और हमारे पास इस तरह कॉलम बन जाएगा एफ एक्स का, फिर उसका टोटल और एफ का टोटल, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास एवरेज आ जाएगी ग्रुप डाटे की। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके साथ एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एग्जांपल आपने खुद सॉल्व करनी है, जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी और एक्स वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे ये बताना है कि ये डाटा है कौन सा। ठीक है, ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। ठीक है, और सेकेंडली आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, खुद, और आपने मेरे साथ इसका आंसर शेयर करना है। ठीक हो गया। दो क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन ये है कि ये डाटा किस टाइप का है, ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है, और सेकेंडली इसका आंसर आपने जो है ना वो शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अर्थमेटिक मीन। कि अर्थमेटिक मीन हमें किस तरीके से फ़ायदा देता है और किस तरीके से नुकसान दे सकता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस पे आते हैं। अर्थमेटिक मीन इज़ रिजिडली डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला। अगर हम इसके फार्मूलाज देखें तो हमारे पास समीशन, एक्स बार, डिवाइड, ये सब क्या है, ये हमारे पास मैथ के सिंबल्स, मैथ के साइंस हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो उसी को यूज़ करते हुए हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ड्राइव किया। ठीक है, और इट इज़ द मोस्ट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारे को क्या कहता है कि इट इज़ मोस्ट रिपीटेडली यूज्ड एंड मोस्ट कॉमनली अंडरस्टैंड फॉर ऑल द एवरेजेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम इसके साथ अर्थ हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ेंगे, लेकिन जो मोस्ट विंडली यानी कि ज़्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती है और इजीली अंडरस्टैंड है, वो हमारे पास ये वाली एवरेज है जिसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, जैसा कि हमने पीछे देखा कि ईजिली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, सिंपली सम अप किया और उनके टोटल नंबर पे डिवाइड कर दिया। लास्ट वन हमारे पास एडवांटेज क्या है, इट डिपेंड ऑन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डाटा। ठीक है, कि डाटे की सारी वैल्यूज़ को वो यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो उसने डाटे में मिस कर दी हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी का पार्ट है कि अ चेंज इन एनी वैल्यू चेंज द मीन ऑफ वैल्यू। ठीक है, कि अगर एक भी वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी तो हमारी मीन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसा कि हम यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 3200। अगर ये 3200 की जगह 42 या 5200 हो जाए तो हमारे पास जो मीन की वैल्यू है वो 10,000 नहीं आएगी। ठीक हो, इसी तरह अगर इस एग्जांपल में देखें तो x की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर कोई एक भी चेंज कर दें तो हमारे पास मीन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, ये सारी वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करता है। और इसका डिसएडवांटेजेस पे आते हैं कि इट द मीन इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स की हमारे पास थोड़े थोड़े ऑब्जर्वेशंस थी, थोड़ी थोड़ी नंबर्स थी, लेकिन अगर यही नंबर्स 100 प्लस या 1000 प्लस हो जाएं तो हमारे लिए उनको सम अप करना और डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड इट कैन नॉट बी एक्यूरेटली कंप्यूटेड इन केस ऑफ एन ओपन एंड फ्रिक्वेंसी टेबल। एंड ओपन एंड फ्रिक्वेंसी टेबल क्या होता है, ओपन एंड फ्रिक्वेंसी टेबल वो टेबल होता है जिसमें हमें नहीं मालूम कि डाटा हमारे पास शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ से हो रहा है। ठीक है, ऐसे टेबल को हम ओपन एंड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ऐसे में हमें नहीं मालूम ऊपर कितनी वैल्यू है और नीचे कितनी वैल्यू है, हमारा डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास अर्थमेटिक मीन काम नहीं करता। काम नहीं करता से मुराद हमें एक्यूरेट आंसर नहीं देता। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल आए या कोई चीज़ समझना आए तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं या मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और उसके साथ साथ ये एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व कीजिएगा।
और नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो है वो इसी चैप्टर को हम लेके चलेंगे, इसके बाकी एवरेजेस को, बाकी स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करेंगे। तो होप्स सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।